किसी भी तरीके से कोई भी एक्सटर्नल डेटा निकालने के बाद जब वो प्रॉम्प्ट में जाता है उस वक्त क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड का मतलब है एक्सटर्नल डेटा इसको देना किसी भी टेक्निक से, वो टूल कॉलिंग से भी आ सकता है और वो रैक जो पूरी पाइपलाइन है उससे भी आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एजेंटिक सिस्टम इज एन LLM enhanced with augmentation such as retrieval, tools and memory। तीन चीजों के नाम दिए। तो आप अपने LLM को एडिशनल जो एक्सटर्नल ऑगमेंट कर रहे हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जिसको देखते हुए, जिसको आप नॉर्मल कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो वो कॉन्टेक्स्ट को हम ऑगमेंट करते हैं। और ऑगमेंट करने की तीन चीजें इसने फिर से बता दी, रिट्रीवल, वो रैक का पार्ट था, रिट्रीव करके ऑगमेंट करना, टूल सर्च करके या कोई कैलकुलेशन करके या डेटाबेस से उठाना। अच्छा, और आखिरी क्या, रीड राइट मेमोरी। तो रीड राइट मेमोरी फाइल में रखना या डेटाबेस में रखना, उसको भी हम कह सकते हैं। अच्छा, तो आपके LLM को हम इससे इन्हेंस कर दें ताकि आपकी जो भी रियल टाइम डेटा है, जो भी आप यानी चाहे वो रैक से दे रहे हैं, वो भी हमने चीज़ें देखी थी कि जितनी भी चीज़ें रियल टाइम होती है उसे हम टूल कॉलिंग से कनेक्ट करते हैं। कोई भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर टाइम तक की है तो हम उसको रैक के जरिए, एम्बेडिंग के जरिए दे सकते हैं। आखिरी वाला पार्ट होता है फाइन ट्यून। ठीक है, तो हम फाइन ट्यून भी उसको कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि इन तीन चीज़ों से आप क्या कर दें, इन्हेंस कर दें LLM को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी आंसर देने की या जनरेशन करने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो ऑगमेंट और जनरेशन, रैक के अंदर, रैक हम क्यों कह रहे थे कि उसमें रिट्रीवल पहले होता था, फिर ऑगमेंट होता था, फिर जनरेशन होता था। अच्छा, अब इसने क्या किया, ऑगमेंट और जनरेशन, ये दो चीजें रखी हैं। और जो आपका एक्सटर्नल डेटा आ रहा है वो तीन सोर्सेज से आ सकता है, या तो वो रिट्रीवल हो, या फिर वो टूल कॉलिंग हो, या हो सकता है किसी मेमोरी से, डेटाबेस से, वो भी टूल कॉलिंग ही कहलाएगा। तो उसको राइट करवा देना, सेव कर लेना, ये चीजें हमें बता रहा है LLM को स्पेसिफिक करते हुए। नजम, ये जरा सा तस्वीर समझाओ सर। इसमें बीच में ना हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उसका आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन ये सजेस्ट ये कर रहा है कि भाई अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने वर्क फ्लो को तो सिंप्लीफाई कर दो। मतलब बजाय इसके कि हम कॉम्प्लेक्स सा वर्क फ्लो बनाएं, हम LLM को ही टूल्स पकड़ा दें, LLM कॉल के थ्रू ही रिट्रीवल कॉल्स कराएं और मेमोरी यूज़ करें। रिट्रीवल के बारे में आई थिंक यहाँ सबको पता है कि भाई जब हम रैक सिस्टम बनाते हैं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन बनाते हैं, तो हम कोई इंटरनल नॉलेज बेस यूज़ कर रहे होते हैं, कोई प्रोप्राइटरी नॉलेज बेस यूज़ कर रहे होते हैं। टूल्स में हम फंक्शंस कॉल करा रहे होते हैं जिसमें हमारे पास कोई ऐसा काम होता है जो फंक्शन के थ्रू हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मौसम की इन्फॉर्मेशन, या फिर डेटाबेस में क्वेरी सेव कराना, या कैलेंडर में कैलेंडर में हम जो कराते हैं अपॉइंटमेंट बुक कराना। ठीक है, ये कह रहा है LLM को ही तीनों चीज़ें दो आप इनके साथ अपने, या इनके बाद। मतलब हमने रिक्वेस्ट भेजी LLM को, उसके बाद LLM को ही हमने अपने टूल्स दिए, और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो हमने अपने कोड में प्रोसेस कर दिया। हमने बहुत कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो नहीं बनाया। ठीक है, यानी LLM को ही ऑगमेंट करा जी। कोई यार लड़कियों में से कुछ बोले, यार लड़कियां बोलती नहीं है कासिम, कोई तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए।